हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, मीन वैल्यू थ्योरम। इसको लैग्रांज थ्योरम भी कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट में जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ये एक्सटेंशन है किसका? रोले थ्योरम का। पिछली वीडियो में हमने रोले थ्योरम के ऊपर डिस्कस किया था, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। एग्जैक्ट में रोले ने कुछ खास नहीं कहा और ना ही कुछ इसने कुछ खास कहा है, बट स्टूडेंट के लिए फिर भी बहुत कुछ कह गया। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। कोई फंक्शन डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए से बी रियल फंक्शन। ठीक है, तो देखो रोले की कंडीशन क्या थी, उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है। तो देखो एफ इज कंटिन्यूअस फॉर क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लियर? पहला पॉइंट यही था रोल्स का। सेकंड पॉइंट क्या था? एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर व्हाट? ओपन इंटरवल ए टू बी। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था उसका एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ये डिफरेंस है। वहां पे यदि फंक्शन में एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होता है तो वहां रोल्स अप्लाई करते हैं, और एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी होता है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एक सी कोई पॉइंट होगा, कहां से बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू ए टू बी। कोई सी पॉइंट होगा, कहां बिलोंग करेगा? ए से बी से ही बिलोंग करेगा, ए और बी के बीच की कोई वैल्यू होगी। बट एफ डैश सी व्हाट? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या होगा? एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहां पे रोल्स में क्या था? एफ डैश इक्वल टू 0, वहां पे सी की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बट यहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इज व्हाट? एफ डैश सी इज क्या है? एक टेंजेंट है कर्व के ऊपर, एक टेंजेंट है जिसका स्लोप क्या होना चाहिए? इसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है चेक करते हैं। देखो इसके ज्योमेट्रिकल मीन से चेक करते हैं क्या होगा ये। ठीक है, देखो अगर कोई फंक्शन है, रियल फंक्शन है, तो उसका ग्राफ देखो क्या बनेगा। उसका ग्राफ अगर एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, तो हम बात करें इस प्रकार का एक ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। क्लियर? ये यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे बी है, तो ये क्या हो गया आपका? एफ ए, और ये क्या हो गया आपका? एफ बी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? इसका होगा ए एफ ए। क्लियर? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी एफ बी। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अगर ये पॉइंट मैं ए मानूं, ये पॉइंट मैं बी मानूं थोड़ी देर के लिए, और ये एक सेकेंड ड्रॉ करूं मैं, ठीक है, छेदक रेखा, इसको क्या कहते हैं? सेकेंड है छेदक रेखा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी व्हाट? किसी भी लाइन का जो वो स्लोप होता है क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो रोल्स ने क्या कहा और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या कहा। एक सी एक पॉइंट होगा कर्व के ऊपर, सी एक पॉइंट होगा कर्व के ऊपर, इसके ऊपर हम अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट ड्रॉ करें। ये कोई सी पॉइंट मान लिया अपन ने, और इस पे क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट। तो ये किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी, और एफ डैश सी, तो ये क्या होगा? एफ डैश सी। क्लियर? तो इसके ऊपर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या होना चाहिए? इस सेकंड के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर? अब पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा? सेम। तो हम क्या कह सकते हैं? एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर? अब आई बात समझ में? वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए?
क्लोज इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी। अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होता है तो वहां पे हम रोल्स अप्लाई करेंगे, क्लियर, ठीक है। और मीन वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई करेंगे, एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी एंड देन, ठीक है। तो एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहां से हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सी की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही हो, इफ C belongs to A to B। अगर इसी की वैल्यू A से B में बिलोंग कर रही है तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर या वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और डोमेन है 2 से 4, क्लियर, कोई दिक्कत। वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, क्लियर। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसका डोमेन है 2 से 4, क्लियर। तो हमें ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, ठीक है। बात करें कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, सबसे पहले कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप देख के ही बता सकते हो कंटिन्यूअस है या नहीं है, चेक करो, देखो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ऑलवेज क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यानी एक क्या बन गया आपका, पैराबोला बन गया। तो पैराबोला है और कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 2 से 4, 2 से 4, क्लियर। तो इसका कर्व मैं एग्जैक्टली क्लियर बना लेता हूं, देखो इसका कर्व क्या बना, एग्जैक्ट में इसका कर्व ये बना, देखो बन गया, कोई दिक्कत। ये हो गया 2 और ये हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी आपका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। डिफरेंशिएबल भी है, कैसे डिफरेंशियल कैसे कहोगे, इसके हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, क्लियर। तो यानी यहां तक आपका क्लियर है, एफ क्या है, कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। एफ इज कंटिन्यूअस फॉर क्लोज इंटरवल 2 से 4 एंड एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर ओपन इंटरवल 2 से 4। अब चेक करते हैं f2 की वैल्यू, f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 इज आपका एफ एक्स इजकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो f2 हो गया आपका 4, क्लियर। एंड f4 की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी कि नहीं। तो यानी f2 नॉट इक्वल्स टू f4 बिकॉज f2 की वैल्यू क्या है 4 एंड f4 की वैल्यू क्या है 16, क्लियर। तो यहाँ पे रोल्स तो अप्लाई नहीं होगी, क्या अप्लाई होगी, मेन वैल्यू थ्योरम होगी, ठीक है। अब अपन मेन वैल्यू थ्योरम में क्या पढ़ाया आपने, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही पढ़ा है, यही पढ़ा है भाई। अब देखो C एक पॉइंट होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो देखना है A से B के अंदर लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स हुआ आपका 2x, तो एफ डैश सी क्या होगा आपके पास 2c, क्लियर। तो ये हो गया 2c। एफ बी यानी b क्या है आपके पास 4, तो एफ बी यानी f4 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे f2 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे 4 माइनस 2। ये हो गया 2c इक्वल्स टू f4 की वैल्यू 16, f2 की वैल्यू क्या होगी 4 और ये 2, तो 2c इक्वल्स टू 16 माइनस 4 12 अपॉन 2, ये 6 टाइम एंड 2c इक्वल्स टू 6 एंड c इज 6/2 यानी 3 एंड c बिलोंग्स टू 2 से 4, यानी ये C की वैल्यू आई है, कहां से बिलोंग करे आपकी एंड बी से बिलोंग कर रही है, यानी A क्या है 2 से 4 एंड A
और बी इंटरवल दिया गया 2 से 4। तो ये एक सी कोई पॉइंट यहाँ जी 3 आया, आपकी सी की वैल्यू क्या है ये 3। ये पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई इसकी टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2, इस सेकंड के लाइन के पैरेलल होगा। इसका स्लोप, ये जो सेकंड होगी उसके स्लोप के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी सेकंड के पैरेलल होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे c की वैल्यू आई है 3 आई है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम को क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर। इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।